Hello everyone. A and C partners, ratio 5:3. A admitted as a new partner in the business. A इसकी कंडीशंस दी हैं. इसमें न्यू ये है कि ए जो नया पार्टनर है गुडविल कैश में नहीं ला रहा है. तो जब गुडविल क्रेडिट में आती है तो क्या वर्किंग होती है आज वो समझा रही हूँ. कंसेप्ट क्लियर हुआ. इस क्वेश्चन में क्या नया है हमारा. गुडविल new partner is unable to bring his share of goodwill in cash. So what treatment you have to do, that I am telling you today. Okay beta, got it? Okay, so we are making revaluation, question number 60. We are making revaluation account. We are making partners capital. And we are making balance sheet. So now tell me one person. Capitals where to write? सबको मालूम हो गई अब कैपिटल कहाँ लिखते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से हम उनके कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं. इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बैलेंस शीट में सेकेंड आइटम दिया है जर्नल रिजर्व. बताओ जर्नल रिजर्व कहाँ लिखते हैं. पार्टनर्स कैपिटल. किस साइड. पार्टनर्स कैपिटल. किस साइड. क्रेडिट साइड. किस विच रेशो. ओल्ड रेट इज सेकंड. ओल्ड रेशो. सो दिस वी हैव डन. बैंक लोन और क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे. बैलेंस शीट में ही लिखेंगे. बैंक लोन है आपका 6000. क्रेडिटर्स हैं आपके 6000. आप असेट साइड में गुडविल दी है तो असेट साइड में अगर गुडविल दी हो, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, डेफर्ड रेवेन्यू दिया हो तो उसको हमें कहाँ बांटना रहता है. पार्टनर्स कैपिटल में. तो गुडविल आपकी पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगी. क्रॉस एंट्री मींस डेबिट एंट्री. किस रेशो में बांटेंगे. ओल्ड रेशो में. ये एक न्यू चीज है इसलिए ये वाला सम मैंने लिया है. आया. अगर असेट साइड में गुडविल दी होती है तो उस गुडविल को हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड ओल्ड रेशो में बांट देते हैं. क्लियर दिस थिंग. रेस्ट ऑल असेट वी हैव टू राइट इन बैलेंस शीट एज इट इज. सो मशीनरी वैल्यू इज गिवन 38,000. फर्नीचर इज गिवन 5,000. Debtors is given 23,000. Stock is given 7,000 and bank is given 5,000. इतना सब क्लियर है बेटा. This much is clear to everyone. Okay. So now adjustment. A bring 30,000 through check as her capital. तो वो चेक के थ्रू लाया है. चेक के थ्रू लाया है तो हम क्या लिखेंगे. बाय बैंक. और कितना लेकर आया 30,000. तो 30,000 ए के कॉलम में लिख दिया. सेकेंड बैंक में ही हम 30,000 ऐड कर देंगे. आई ये चीज समझ में. सेकेंड कहा है ए इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश. ए गुडविल कैश में नहीं ला रहा. गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल कर दिया हुआ है तो गुडविल कैसे निकालेंगे बताओ.
एवरेज प्रॉफिट को परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल आ जाती है। एवरेज प्रॉफिट 6000, परचेजिंग ईयर 2, तो ये 12000 जो आई है ये फर्म की गुडविल आई है। हमें निकालनी है किसकी? ए की गुडविल। तो ए की गुडविल कैसे निकालेंगे? 12000 इंटू ए का शेयर। तो ए आया है 1/3 शेयर के लिए, मतलब उसको 4000 गुडविल लाना है। पहले ये वर्किंग भी समझ में आ गई। This much is also clear. ओके सो अब ये जो 4000 गुडविल है वो कैश में तो आई नहीं है, वो किस में आई है? क्रेडिट में आई है। तो क्रेडिट में आती है तो कैसे सम करते हैं, अब वो समझा रही हूँ। कैश वाला ट्रीटमेंट तो आपको आता है। जब क्रेडिट में आएगी तो हम यहाँ बाय प्रीमियम लिखते हैं। बाय प्रीमियम के बदले न्यू पार्टनर का नाम और करेंट अकाउंट लिखेंगे, ए करेंट अकाउंट। तो जब गुडविल क्रेडिट में आई तो प्रीमियम की जगह क्या लिखना है? करेंट अकाउंट। और बांटेंगे वैसे ही रेशो में, ओल्ड रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो 40,000 को आप अपना 5:3 रेशो में बांटो तो कितना आ रहा है आपका? 2500 एंड 1500। अब जब ये कैश में नहीं आई है तो ये कैश में भी ऐड नहीं होगी। बैलेंस शीट में इसको अलग से लिखा जाएगा ए करेंट अकाउंट। कैश में क्योंकि नहीं आई है। आया क्या करना है? जब गुडविल क्रेडिट में आती है तो क्या दो पोस्टिंग करनी है? समझ में आया? इट्स क्लियर और नॉट? When goodwill is brought in on not in cash basis, it brought on credit basis. तो जब वो कैश में नहीं लेकर आया है, वो क्रेडिट में लाया है। कैश में लाता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रीमियम लिखते हैं। क्रेडिट में लाएगा तो बाय प्रीमियम की जगह उस पार्टनर का नाम लिखेंगे और करेंट अकाउंट लिख देंगे। तो एज करेंट अकाउंट लिख दिया, बाटा वही सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेकंड, जब कैश में लाता था तो कैश में ऐड कर देते थे, जब प्रीमियम लिखते थे तो कैश में ऐड कर देते हैं। जब प्रीमियम नहीं लिख रहे हैं, करेंट अकाउंट लिख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में असेट साइड करेंट अकाउंट का नाम खोल देंगे, ए करेंट अकाउंट 4000। आया समझ में अब? ओके सो नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट। मशीनरी एंड स्टॉक की वैल्यू हो गई है, मशीन की वैल्यू हो गई है 45,000 और स्टॉक की वैल्यू हो गई है 8,000। तो देखो मशीन कितने से बढ़ गई है? 7,000 से। और स्टॉक कितने से बढ़ गया है? 1,000 से। तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, मशीनरी 7,000, स्टॉक 1,000। आया ये समझ में? इट्स क्लियर? बस गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन बुक्स, तो हमने गुडविल को कहीं पे भी शो नहीं किया है। बस अब आपको बैलेंस करना है और आंसर निकालना है। बन जाएगा आप सबसे ये सम? बैलेंस आया हमारा 8,000 यहाँ आ रहा है, तो 8,000 यहाँ आ जाएगा, जिसको किस नाम से लिख देंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। बी और सी के ओल्ड रेशो में बांट दो और फिर यहाँ आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। टोटल करिए, जो आ रहा है उसको बैलेंस कैरेट डाउन करिए। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया?
जल्दी से बोलिए किसको समझ में नहीं आया। आया सबको समझ में कि नहीं आया? So this balance will be transferred to balance sheet by the name of capital, and then you have to total up your balance sheet. Your answer will be coming. So this question is clear to everyone now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now one thing, 47th question, you open it. 47, Samiksha sent the pic of Gautam and Sajid. Maybe it is with them only. And you have to do the questions till 63. 63 तक करना है. 64 adjustment of capital अभी I am leaving because maybe it will be going to in a reduced portion. So that I am leaving. After coming the new curriculum, then only I will be going to teach that topic. Tomorrow onwards I am going to start new chapter, that is retirement. Okay, so till 63 you have to do. So 47th question, one more thing I had to explain. So today that also I am explaining and completing of the chapter today itself. Okay. So question number 47, Gautam and Sajid I am explaining. In that question something new things were given. First thing, see, Gautam and Sajid were partners, ratio 3:1. They admit Tom for 1/4 share. Employees Provident Fund will always be an external liability. ये अभी नहीं मिलती. तो Employees Provident Fund को हम as it is बैलेंस शीट में ही लिख देंगे 51,000. पहली चीज़. दूसरा दिया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड. अब ये एडजस्टमेंट समझ लीजिए. वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकेला अगर यहाँ दिया होता, नीचे एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ नहीं दिया होता, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता. बट अगर एडजस्टमेंट भी दी है तो जितनी वैल्यू एडजस्टमेंट में दी है वो आपको सीधे बैलेंस शीट में लिखनी है. तो कितनी दी है? 6,000 दिया है, तो वो सीधे बैलेंस शीट में लिखोगे. और जो बैलेंस शीट में दिया है 18,000, उसको इसमें से माइनस करो. तो 18,000 में से 6,000 माइनस करा, कितना बचा? 12,000. तो वो 12,000 को आपको पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा. अब बोलो ये एडजस्टमेंट किस किस को समझ में नहीं आई? बोलिए जल्दी से. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है 18,000. एडजस्टमेंट में दिया है 6,000. दोनों को माइनस करो, जितना बैलेंस बचेगा उसको आप पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे. क्योंकि आपने 18,000 का रिजर्व बना के रखा है कि एक्सीडेंट होगा तो आप 18,000 रुपये तक दे सकते हो. बट एडजस्टमेंट में ओनली 6,000 गिवन. दैट मीन्स आपको वर्कर्स को कितना देना है? 6,000. तो आपके ऊपर अभी लाइबिलिटी 6,000 की है, इसलिए आपने बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू लिख दोगे 6,000.
जो बचा हुआ रिजर्व है उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं, पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में। आया आप समझ में? यस मैम। अब इन्वेस्टमेंट का फंडा समझ लेना। इन्वेस्टमेंट फंड दिया है 12,300 का, मगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 13,500 और असेट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है 21,000। तो पहले हमें असेट साइड को कंपेयर करना है। आपके पास 21,000 की इन्वेस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में कहा है कि उसकी न्यू वैल्यू हो गई है 13,500। तो बताओ कितने से कम हो गई? माइनस करो, बताओ कितने से कम हो गई? 7,500। 7,500 से कम हुई। तो ये 7,500 हमने जो इन्वेस्टमेंट का फंड बनाया है उसमें से यूज़ कर लेंगे, इसीलिए फंड बनाया जाता है। तो फंड कितने का है आपके पास? बताइए फंड कितना है? 12,300 का है इन्वेस्टमेंट फंड। तो उस 12,300 में से 7,500 माइनस कर दो, कितने बचे? बताओ कितना बचा? 12,300 का फंड है, इसमें से 7,500 लॉस है तो कवर अप कर लिया। 5,800 बचा, 4,800 बचा, 4,800 बचा। उसको आप पार्टनर्स कैपिटल को उनके ओल्ड रेशो में बांट दोगे। अब बोलिए किसको ये वाली एडजस्टमेंट समझ में आई और किसको नहीं आई, क्योंकि बस यही तो एडजस्टमेंट मुझे समझानी थी। बोलिए तो एक बार फिर रिपीट करूं। इट्स क्लियर? Yes, miss. Okay, so now last adjustment they have given us 48,000 goodwill and 69,600 capital। तो 69,600 capital दिया है जिसको हम बाय कैश के नाम से लिखते हैं और कैश में ऐड कर देंगे और बाय प्रीमियम के नाम से गुडविल को बांट देंगे। 36,000 and 12,000। बाकी एडजस्टमेंट्स वैसे ही की वैसे ही हैं, कुछ नहीं करना है बाकी एडजस्टमेंट्स में। $162,000, 1,05,000 कैपिटल है। गुडविल भी दी है तो वो गुडविल पुरानी बैलेंस शीट वाली यहाँ बढ़ जाएगी आपकी। बाकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू जाएगी। अब बताओ किस किस को डाउट है इस क्वेश्चन में? It's clear how to do this question? Ma'am, first adjustment. First adjustment, Tom bring 48,000 as goodwill। न्यू पार्टनर जब भी गुडविल लाता है तो हम बाय प्रीमियम के नाम से पार्टनर्स कैपिटल में
सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। तो हमने प्रीमियम के नाम से 48,000 को 3:1 में बांट दिया और सेकंड कैश में ऐड कर दिया। और नया पार्टनर कैपिटल लाया 69,600, जिसको हम बाय कैश के नाम से पार्टनर्स कैपिटल में न्यू पार्टनर के कॉलम में लिख देते हैं और कैश में प्लस कर देते हैं। तो वही हमने किया। आ गया समझ में बेटा? Yes, ma'am. So now this is clear to everyone how to do the sums. So all the numericals, all the varieties, I have finished it now. It's now your turn to complete it. Okay? Keep studying.